आधुनिक काल में पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वो अपने बच्चों की ऊर्जा को किस तरह संरक्षित करें और चैनलाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कैसे रोकें और आप अपने बच्चों को कैसे रोकें, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ सुविधा है, कुछ सिद्धांत उनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। बच्चों की ऊर्जा को नियमित करने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, संरक्षण एवं संवर्धन, कंजर्वेशन एंड ग्रूमिंग। दूसरा, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तीसरा है तुलनात्मक विकास, डेवलपमेंट इन कंपैरिजन। पहली संरक्षण एवं संवर्धन की थ्योरी को ट्रिगार्ड थ्योरी भी कहते हैं। ऊपर वाले ने इंसान को जानवर की तुलना में ज़्यादा कमज़ोर बनाया है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, लेकिन इंसान के बच्चे में ये खूबी नहीं है, इसीलिए उसका संरक्षण ज़रूरी हो जाता है। एक ट्री गार्ड की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स ट्री गार्ड की तरह उसे आगे बढ़ा सकते हैं और मदद करते हैं। लेकिन ये घेरा उससे दूर होता है, उसे टच भी नहीं करता, वो ग्रो करता है। आप उसका संवर्धन कर सकते हैं, थोड़ी सी काट छाँट कर सकते हैं जिससे वो बढ़ सके, उसकी खराबियाँ दूर हो सके, जैसे एक गार्डनर करता है। इस थ्योरी में ये महत्वपूर्ण है कि इस ट्री गार्ड को कब हटना है। यदि यह लगा रह गया, इसका समय बढ़ गया, तो आपके बच्चे की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, घट जाएगी। वह लंबाई में बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास में घट जाएगा। आपके संरक्षण का ट्री गार्ड जैसे ही हटेगा, बच्चा असुरक्षा में जाएगा, और यही असुरक्षा उसके अंदर विजडम को क्रिएट करेगी। यह बच्चे को पवित्र, ऊर्जावान और सक्षम बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, जो अज्ञानतावश आज की तारीख में बेहद बढ़ गया है, क्योंकि औलादें बहुत कम हैं और वही उनके लिए सब कुछ है। यह तरीका आपके बच्चे को परम आज्ञाकारी, सुदर्शन, आपके अनुरूप लेकिन लगभग भोंदू बना देता है। वह ड्राइंग रूम की शोभा बन के रह जाता है, जैसे बोनसाई का पौधा। इस पौधे को वृक्ष बनाने की एक टेक्निक होती है कि उसकी जड़ों को काट दिया जाता है और वृक्ष ऊपर बढ़ना बंद हो जाता है। फैलता है, लेकिन ड्राइंग रूम और गमले के हिसाब से। विस्तार पाता है, लेकिन सौंदर्य के हिसाब से। काम करता है, लेकिन केवल प्रदर्शन का, किसी और काम का वो नहीं रह जाता। यह एक बड़ा अंतर है जो कंट्रोलिंग पैदा कर देती है। ऊर्जा के संरक्षण का और बच्चे को आगे बढ़ाने का तीसरा अपवित्र तरीका है तुलना में विकास। जब भी आप अपने बच्चे का दूसरों की तुलना में विकास चाहेंगे, तो समझ लीजिए कि आप उसके मन में केवल और केवल जहर भर रहे हैं। तुलना, कंपैरिजन की पहली अनैतिक स्थिति यह है कि मैं कैसे आगे रहूं, और दूसरी अधार्मिक स्थिति यह है कि दूसरा पीछे कैसे रहे। तुलना में आगे बढ़ने वाला मन बहुत जल्दी अधर्म के रास्ते पर चला जाता है, दूसरे की राह में बाधा बन जाता है। मैं इसे अयोग्य महत्वाकांक्षा भी कहता हूँ। मतलब आप जो नहीं हो सकते हैं, आप वो होना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। भोपाल में लगने वाली प्रसिद्ध गुलाब प्रदर्शनी में कई लोग बताते हैं कि उनका फूल बहुत बड़ा
विशाल और प्रथम कैसे आया। बड़ा मार्मिक विवरण देते हैं। वो बताते हैं कि बाकी जो कलियां इस पौधे में लगती हैं गुलाब की, उनको हम काट देते हैं और उनके मरने पर ये फूल सारी ऊर्जाओं को समेट लेता है जो उन छोटी छोटी कलियों में जा रही होती है, तब जाके ये प्रथम हो पाता है। तुलना में प्रथम होना दूसरों के बलिदान पर टिका होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने बच्चे को ट्री गार्ड की तरह सुरक्षित रखिए, उसकी ग्रूमिंग कीजिए, थोड़ी बहुत काट छाट भी कीजिए, लेकिन वक्त का ख्याल रखें कि कब उसे असुरक्षा में डालना है। यह असुरक्षा ही उसे बेहतर बनाएगी।